Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, we are studying 11th class trigonometrical function chapter which is very important. और बेटा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो हम आइडेंटिटीज लर्न कर रहे हैं, जो हम आइडेंटिटीज समझ रहे हैं। आपको अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 16 आइडेंटिटीज बताई थी, और ना सिर्फ आपको बताई थी बल्कि उनको लर्न करने का तरीका भी बताया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो उस लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि वो आपके आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और उसमें हमने क्या किया था बेटा, ये जो चार आइडेंटिटीज हैं इन चारों की मदद से हमने उन सबको डिराइव किया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमारी लास्ट क्या थी, एक तो साइन 3a थी, याद हो तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी तरह से कोस 3a का बताया था मैंने, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। इसी तरह टेन 3a बताया था, क्या था बताओ, 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। इनको आप डिराइव भी कर सकते हो तीनों को। जैसे साइन 3a, तो कैसे इसको प्रूव करें, साइन 3a को a को 2a ले लो, b को a ले लो और देन उसको सोल्व कर लेंगे। इसी तरह कोस 3a को भी हम डिराइव कर सकते हैं। कोस 3a को यहां पे कोस a प्लस बी में ये a है ये b है, b को 2a ले लो देन सोल्व कर लो। टेन 3a को भी हम इजीली निकाल सकते हैं टेन a प्लस बी की मदद से। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं और हमने क्या सीखा था, हमने बेटा टेन a प्लस बी की आइडेंटिटी सीखी थी, टेन a माइनस बी। इसके अलावा साइन 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं, कोस 2a के 4 होते हैं, टेन 2a का इसी तरह 1 होता है। ये सारी हमने आइडेंटिटी डिस्कस कर ली थी। अब हम कुछ और आइडेंटिटी आपको बताते हैं जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, और उनको सी और डी का फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो 17 लिख रहा हूं मैं, वो है साइन सी प्लस साइन डी। ध्यान से समझना, इसको हम सी और डी के आइडेंटिटी भी के नाम से भी जानते हैं, सी एंड डी फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली एक होता है बेटा कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी। तो बेटा ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, और 20th होता है कोस सी माइनस कोस डी। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और 2 और आएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब आप कहेंगे कि सर आपने सारी आइडेंटिटीज लर्न करना हमें सिखाया, तो क्या इसको भी लर्न करने का कोई तरीका है? तो देखो बेटा, इनको भी आप लर्न कर सकते हो। आप इसको ले लो साइन ए प्लस बी को, एक कोस ए प्लस बी को ले लो। ठीक है, अब आपको अगर साइन की बनानी है दोनों, देखो ये दोनों साइन की है सी और डी, जब तो इसको ध्यान रख लो, और अगर कोस की लर्न रखनी है तो आप इसको ध्यान रख लो। अब आप तुम कहोगे सर कैसे, देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी की पहली टर्म क्या है, देखो साइन ए कोस बी। तो यहां पे भी तो पहला जो फॉर्मूला है साइन सी प्लस डी, इसमें क्या है देखो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। मतलब पहले साइन आ रहा है देन कोस आ रहा है, साइन और कोस।
समझ में बात आ गई। इसी तरह से जब साइन सी माइनस साइन डी करोगे तो है तो साइन वाला ही ना, तो इसकी दूसरी टर्म आ जाएगी, मतलब कोस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, कोस पहले है, साइन बाद में। सभी में काम एक करना है, पहले जोड़ना है डिवाइड बाई 2, फिर माइनस करना है। देखो वही आ रखा है, तो इसका मतलब साइन वाले फॉर्मूले से, क्योंकि दोनों साइन की टर्म है, साइन का पेयर है, साइन वाले में यूज कर लीजिए। पहले फॉर्मूले में पहला, दूसरे में दूसरा। चलो कोस के देखते हैं, कोस सी प्लस कोस डी। तो देखो बेटा, कोस में ये अगर जुड़ रहा हो तो ये पहली टर्म ले लो। क्या है पहली टर्म बताओ? कोस 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। देखो दोनों कोस की है, पहली बार में जोड़ देंगे डिवाइड बाई 2, दूसरे में माइनस कर देंगे। अच्छा, जब हम माइनस करते हैं तो इसकी सेकंड टर्म ले लो। देखो ध्यान से, बीच में माइनस है तो हमने यहां पे माइनस ले लिया। उसके बाद साइन की पहली टर्म है, दूसरी भी साइन है, तो देखो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं बेटा आप सबको, कि कई बार आपको बुक्स में ये भी मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना। क्या है ये? देखो जरा बता रहा हूं आपको, यहां से माइनस गायब मिलेगा, मतलब यहां पे प्लस मिलेगा, 2 प्लस का साइन सी प्लस डी बाई 2। लेकिन देखो यहां पे चेंज हो गया इस एंगल में, यहां पे कितना था? सी माइनस डी बाई 2, उसकी जगह क्या आ गया? डी माइनस सी बाई 2। और अगर आप समझते हो और अगर आपने पुराने लेक्चर सारे देखे हैं तो ये क्यों आया? क्योंकि अगर यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं तो साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बताओ? माइनस साइन थीटा के। तो माइनस जब आप यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां माइनस आएगा और यहां बनेगा c माइनस डी बाई 2। तो ये दोनों आइडेंटिटी एक ही है। अगर प्लस साइन लो तो आगे d माइनस सी आएगा, माइनस साइन लो तो नॉर्मल पैटर्न आएगा c माइनस डी बाई 2। चलो चार और आइडेंटिटीज की बात करते हैं। 21 जो होता है वो है 2 साइन ए कोस बी। तो बेटा ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बात करते हैं 22 की, 2 कोस ए साइन बी, मतलब पहले कोस आ जाए फिर साइन आ जाए। तो ये क्या होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और अगर 23 की बात करें, 2 कोस ए कोस बी, तो ये होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और इसी तरह से 24 होता है 2 साइन ए साइन बी, और ये होता है बेटा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस। तो देखो बेटा ये जो चारों थे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। पहली बात ये समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों का भी कई जगह पे यूज आ जाता है। अब अगर तुम सोचना चाहो कि सर इसको कैसे लर्न करें, अरे बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बेटा ये साइन ए प्लस बी है, ये साइन ए माइनस बी है, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे, दिमाग लगाओ बेटा, जब दोनों को ऐड करोगे तो पता है क्या आएगा? देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म ये दोनों सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। एक प्लस की है और एक माइनस की है। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? ये दोनों तो सेम है। तो बताओ क्या बना? 2 डबल हो जाएंगे ना, 2 साइन ए कोस बी। देखो ध्यान से क्या है? 2 साइन ए कोस बी। अगले में क्या है? अब तो तुम समझ ही गए होगे कि सर अब तो हम कर लेंगे। कैसे? अगली बार माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दो। जब इसमें से ये माइनस करोगे तो बेटा ये माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल, ये बन जाएगी डबल 2 कोस ए साइन बी। तो आप देख रहे हो 2 कोस ए साइन बी बन गया। अच्छा, इसके लिए क्या करना है? समझ गए होंगे, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कोस ए कोस बी। और अगर इसका करना माइनस करोगे तो माइनस 2 साइन ए साइन बी। तो आप देख रहे हो ये आपके पास माइनस में आएगा। इसमें से ये माइनस कर दें, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 साइन ए साइन बी। देखो बेटा कोस ए माइनस बी में से माइनस कोस ए प्लस बी हो रहा है, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये डबल, ये कैंसिल हो जाएगा। शायद आप इस बात को समझ गए होंगे।
तो देखो बेटा ये आपके पास आइडेंटिटीज थी, इसके अलावा दो और हैं जो कई बार यूज हो जाती हैं, उनको भी एक बार बता देता हूं। एक है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये होगी बेटा 25। क्या कहा मैंने? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप चाहो तो इसको भी डिराइव कर सकते हो। ये साइन ए प्लस बी है बेटा, ये साइन ए माइनस बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर 26 की बात करूं तो ये होती है अगर कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी आ जाए तो क्या करेंगे? तो होता है ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बेटा ये तुम्हारी 26 मैंने आइडेंटिटीज आपको ना सिर्फ बताई हैं बल्कि लर्न करने के तरीके भी आपको सिखाए हैं। ये +2 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए भी। अगर आपको ये 26 के 26 अच्छे से आती हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे जनरली इस एक्सरसाइज का ना हो। तो एक बार इनको नोट कर लीजिए, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और बहुत आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको वो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लिया है बेटा, तो इसमें प्रीवियस एक्सरसाइजेस का यूज है। ये पहला क्वेश्चन तो आप 10th बेस पे भी कर सकते हैं। कैसे? देखो साइन पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6 का मतलब समझते हैं ना बेटा, साइन 30 डिग्री। एक तरह से भाई आपका 180/6 क्या होता है? 30 डिग्री होता है। तो याद है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1/2 होती है। इसी तरह से अगर बात करें कोस पाई बाई 3 तो इसको क्या कहूंगा? कोस 180/3 मतलब कोस 60। बताइए कोस 60 कितना होता है? ये भी 1/2 होता है। और सिमिलरली अगर बात करूं टेंजेंट पाई बाई 4 बेटा, तो ये टेंजेंट याद है ना 180/4। भाई पाई रेडियन में कितनी डिग्री होती है? 180। डायरेक्ट आप सबको याद होगा भी, मतलब tan 45 को ही तो हम कहते हैं पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तीनों वैल्यू आपके पास है, तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो पहली वैल्यू है साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। कोस पाई बाई 3 कितनी थी? 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू 1 है तो -1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये कितनी आ गई बेटा? 1/4 + 1/4 -1। 4 एलसीएम आ गया, 1 + 1 -4, तो कितना आया? -2/4 और आंसर आ गया -1/2। तो देखो बेटा यही तो प्रूव करना था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसमें देखो जरा, सबसे पहले हमें किस किस चीज की वैल्यू चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए साइन पाई बाई 6, तो इसको कह सकते हैं साइन 180/6 मतलब साइन 30 कह रहा है, ये वैल्यू तो 1/2 आ गई, बहुत आसान है। सिमिलरली अगर कोसिकेंट निकालूं 7 पाई बाई 6, तो देखो बेटा ये कितनी डिग्री की इक्वल हो गई? कोसिकेंट 7 × 180/6, तो ये आ गया कोसिकेंट 210 डिग्री। ठीक है बेटा, कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको बताओ जरा, कैसे ब्रेक करोगे बेटा? कोसिकेंट 180 + 30, देखो दो तरीके हैं बेटा, या तो आप 180 में 30 ऐड कर दीजिए या 270 में से 60 माइनस कर दीजिए, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। अब जब आप कोसिकेंट 180 + 30 करोगे तो याद करो बेटा क्वाड्रेंट, क्या 180 पे कोसिकेंट चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, कोसिकेंट पे तो वही रहता है, 30 का 30 आ गया। अब जब 180 प्लस करोगे बेटा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? तीसरा आएगा, याद है ना आपको, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 180 बन रहा है। थर्ड में तो tan और कोट पॉजिटिव होते हैं बस, मतलब कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या है? पता है ना माइनस क्यों आया? क्योंकि कोसिकेंट तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। चलो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो ये वैल्यू आ गई -2।
और लास्ट वैल्यू क्या है, cos पाई बाई 3। तो पता है ना, ये तो cos 60 हो गया, पाई का मतलब 180, तो cos 60 कितना होता है, 1/2। सारी वैल्यू निकाल ली, अब आप LHS में पुट कर दीजिए। LHS क्या है, देखो 2 इंटू साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 कितना है, 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट 7 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आई, -2 आई, तो -2 का कितना हो गया, होल स्क्वायर, और इनटू क्या है आपका, इनटू कोस पाई बाई 3, तो कोस पाई बाई 3 कितना है जरा बताओ, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, तो कितना हो गया बताओ, 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2, तो ये तो 1/2 बच गया, ये 2 बच गया, तो कितना हो गया, 5/2। तो एक बार बेटा इसको चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन यही था, देखो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, एक बार ये चेक कर लेते हैं कि प्लस है कि मल्टीप्लाई में है ना, क्वेश्चन के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3, सही है, क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो जरा, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आई है, साइन 30, सो साइन 30 कितना हो गया तुम्हारा, बिल्कुल 1/2 हो गया। कोसिकेंट 7 पाई बाई 6 हमने क्या किया भाई, 180 प्लस 30, ठीक है बेटा, तो 180 प्लस 30 किया तो माइनस कोसिकेंट 30 आ गया, बिल्कुल सही है, तो ये वैल्यू आ गई -2, और कोस, यहां पे हमारी मिस्टेक हुई है, देखो ध्यान से, ये कोस स्क्वायर पाई बाई 3 था बेटा, कोस स्क्वायर था, और हमने क्या किया, यहां पे सिर्फ कोस पाई बाई 3 की वैल्यू रखी है, तो कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी थी, 1/2, लेकिन हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, ये 1/4 होगा, 1/4 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, अब बताओ 1 प्लस 1/2 कितना हुआ, 3/2। तो बहुत ही ज्यादा आसान था, आप पहले वैल्यू निकालो और देन उन वैल्यूज को क्या करोगे, पुट कर दोगे, नोट डाउन। देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन एक और लिया है हमने, 2 साइन स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा, और फोर्थ भी सेम है, लेकिन हमने फोर्थ क्वेश्चन इस बार लिया है, तो इसको भी कैसे सोल्व करना है जरा ध्यान से देखो, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। तो पहले बताओ वैल्यू निकाल लें, देखो साइन 3 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू निकाल लें, कैसे निकालेंगे भाई, ये क्या बन गया, साइन एक तरह से पाई बाई 4 में कंफर्टेबल हो तो यही रख लो, नहीं तो इसकी वैल्यू चेंज कर लो, कैसे, 3 इंटू 180/4, तो ये तो 45 हो गया, तो ये बन गया साइन 135, ठीक है, साइन 135 की वैल्यू निकालनी आती है भाई, साइन 180 माइनस 45, या कह सकते हो 90 प्लस 45, बात एक ही है। अच्छा, क्या 180 डिग्री पे साइन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो साइन का साइन आ गया, 45 आ गया। अब जब 180 माइनस करोगे बेटा, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 180 माइनस करोगे तो ये क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉजिटिव होता है सेकंड में, साइन और कोसिकेंट, तो ये साइन ही तो है, तो साइन पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, ये वैल्यू आ गई। इसका हम लेक्चर पहले ले भी चुके हैं। आगे देखो, कोस पाई बाई 4 मतलब कोस 45, तो ये तो 1/√2 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सीकेंट पाई बाई 3 मतलब सीकेंट 60, आपको पता है ना सीकेंट 60 किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कोस 60 का, कोस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो LHS क्या है, जरा एक बार वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, तो साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आई 1/√2, तो 1/√2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू कोस पाई बाई 4 मतलब कोस 45 कितना है, 1/√2, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। चलो आगे चलो, प्लस 2 इंटू
ये क्या है सेकेंड 60 का होल स्क्वायर, सेकेंड 60 कितना है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जरा बताओ बेटा क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 1/2, ये आ गया 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, देखो ध्यान से कैंसिल, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 8 और इसकी वैल्यू आ गई 10। और देखो ध्यान से बेटा यही तुम्हारा क्या है RHS है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इंडिविजुअल हर टर्म की वैल्यू निकालिए और देन उसको क्वेश्चन के अंदर क्या कर दोगे पुट कर दोगे। तो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चंस थे, नोट के